सर का जो आज का टॉपिक था एलोपेशिया, समझे सर के जी सर। उर्दू में सर तो बोल ही दिए हैं, समझे क्या होता है इंतसारुल शहर। तो इसका जो है सर सबकी बता ही दिए, लेकिन हम और पहले प्रैक्टिकल बताते हैं पर तब थ्योरी बताते हैं। एलोपेशिया में अक्सर सबसे पहले जो एलोपेशिया लोकल जो है, जो और प्रैक्टिकल जो मिलता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन, वैसा आदमी को मिलता है। एलोपेशिया जो है सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की वजह से एलोपेशिया होता है। फंगल इन्फेक्शन जो है उसके वजह से कॉमन होता है, इसलिए एलोपेशिया का शिकार जनरल में जो अर्बन अर्बन एरिया में अर्बन एक अर्बन एरिया डेवलपिंग एरिया उस एरिया में होता है, या रूरल एरिया में अक्सर मिलता है। क्योंकि गरीब जो आदमी पूरे में रहता है वह बहुत आदमी जैसे ये जो ये लोअर कास्ट वाला भी अभी भी लोअर कास्ट वाला भी बहुत सब 3 दिन पर 4 दिन पर 5 दिन के बाद बाथिंग करते हैं सेजन से, और क्योंकि उसको पानी की मुहैया अभी भी नहीं हो पाता। बहुत ऐसे आदमी हैं दूसरे पर डिपेंड रहते हैं 12 पर, और कहीं नदी में चले जाते हैं। इसके कारण वो आदमी सबका एलोपेशिया कॉमन मिलता है, एकदम उसी सबको कॉमन। और जनरल में जो एलोपेशिया अमीर में होता है उसको बताते हैं एक स्पेशल जो कॉमन जो मिलता है उसके लिए। एलोपेशिया सर को तो बता ही दिए कि एलोपेशिया इज डिफाइंड द लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द एरिया वेयर हेयर नॉर्मली ग्रो। जहाँ पूरा सर में जो ग्रो होता है उस जगह का लॉस होता है कंप्लीटली या पार्शियली बाल्डनेस या लॉस ऑफ हेयर। बाल्डनेस और लॉस ऑफ हेयर उसको कहेंगे। कंप्लीटली हो सकता है पर पिक्चर से आगे हम बताएंगे छोटा छोटा कैसे टुकड़ा में बढ़ता है। तो धीरे धीरे जनरल जो होता है फंगल से या प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो एक बार में नहीं निकलती है, एक बार पूरा बाल खत्म होता है, धीरे धीरे पहले बाल झड़ता है। जिस तरह सर ने बताया कि कंघी करते उस बार ज्यादा आ गया टूट गया, तो वह सबसे पहला प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। दूसरा जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है रूट को भी फंगल की वजह से रूट ही खत्म कर देता है, अंदर में तो रहता है रूट खत्म कर देता है। लेकिन जनरल ऑटोइम्यून भी डिजॉर्डर की वजह से होता है, वो आगे हम बताते हैं। और जो फॉर्म्स जो है लोकल जो टैब्स जो एलोपेशिया को डिवाइड जो किया गया सबसे ज्यादा जनरल मिलता है एलोपेशिया एरिटा, जो कॉमन सबसे ज्यादा मिलता है नंबर 1 में। दूसरा है एलोपेशिया टोटलिस, जब पूरा टोटल हेड का बाल निकल जाता है, गंजा जिसको तो पूरा गंजा हो गया। एक है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, एलोपेशिया बार्बरिस, जो दाढ़ी जो बनाते हैं दाढ़ी में जो बाल बनता है उनमें कुछ रहेगा कुछ जगह उड़ जाएगा। उसके बाद बाल खोरा जिसको कहते हैं। उसके बाद है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, कुछ हार्मोन्स की वजह से, चाहे वो मेल हार्मोन्स की वजह से हो या फीमेल हार्मोन्स की वजह से, बहुत आदमी ऐसी है जो मेल हार्मोन यूज करते हैं। एग्जाम्पल बीपीएच, ऐसा पेशेंट जो सफर कर रहे हैं बिगिनिंग प्रोस्टेट बीपीएच हाइपरट्रोफी, यानी जिसको बीपीएच का जो फिर समझे ना वर्मे गुद्दे मजी, उर्दू में क्या कहते हैं वर्मे गुद्दे मजी, जो बीपीएच के जो पेशेंट है हाइपरट्रोफी के है प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी के जो पेशेंट है, अक्सर उसको मॉडर्न मेडिसिन में फिनेस्ट्रेट डेस्ट्रॉयड ये हार्मोन्स यूज किया जाता है। फिनेस्ट्रेट उसको ज्यादा यूज करने क्योंकि ये बिना ऑपरेशन के लोग लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल यूज करते हैं, और ऑपरेशन जो करा लेते हैं फिर उसकी जरूरी नहीं है। तो ऐसा आदमी जैसे वो मेडिसिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया उसको कहते हैं, जो मेडिसिन की वजह से वह आदमी जो मेडिसिन ले रहे हैं लॉन्ग टाइम से उसकी वजह से बाल को उड़ जाना डैटी का एंड्रोजेनेटिक होता है। मेल में ज्यादा, कुछ फीमेल ऐसी है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स देती है प्रोस्टेजन एस्ट्रोजन हार्मोन्स, उसकी ज्यादा लॉन्ग टाइम यूज करने की वजह से कुछ फीमेल में भी जनरल होती है। दूसरी जनरल तो एक कहावत भी है, जनरल भी है कि जो पेट में गर्मी है कॉन्स्टिपेशन जैसे जिसको है उसको जनरल कॉमन पेट की गर्मी की वजह से बाल उजला भी हो जाता है। पेट की गर्मी एक कहावत जनरल है जो कुछ हद तक मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाटा से कि पेट की जिसको गर्मी हो गई उसको बाल झड़ गया। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ तुमको, ये जो अभी बताया है प्रोटीन का, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एलोपेशिया एरिटा में क्या होता है। एक तरह का ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसमें है पैची हेयर रेस्ट, कहीं से यहाँ बल्डनेस या हेयर लॉस हो जाएगा, एक जगह हो गया बोल जगह, बहुत खराब देखने से लगता है।
तो एलोपेशिया एरिटा जो कहीं कहीं यहाँ हुआ एक जगह अलग अलग जगह पर पैकेज 2 3 4 पैकेज 200 पैकेज की तरह निकल जाता है बाल, लगता है कि कोई बाल छील दिया है। इट कैन रिजल्ट इन द सिंगल बर्डनेस पैच और एक्सटेंसिव पैचेज ऑफ हेयर, यानी सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, जिसके कारण उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिटा। एरिटा देखो ये पिक्चर से एकदम क्लियर है कि एलोपेशिया एरिटा में कैसे लगता है। देखो छोटा छोटा बाल जगह जगह पूरा, हर जगह नहीं उड़ा, अलग अलग जगह पर उड़ गया है। ये अक्सर ऑटोइम्यून की वजह से होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, और कुछ प्रोटीन की डिफिशियंसी से हो सकता है, कुछ फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। आगे है एलोपेशिया टोटलिस। एलोपेशिया टोटलिस इज द मोर एडवांस फॉर्म ऑफ द एलोपेशिया एरिटा व्हिच रिजल्ट इन टोटल लॉस ऑफ द हेयर इन द स्कैल्प। पूरे हर शरीर में पूरा गंजा कर जिस तरह छिला उस तरह हो जाएगा। उस वह ये भी है, एक तो होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी की वजह से, जेनेटिक इफेक्ट वजह से बहुत आदमी को बाल उड़ जाता है, किसी को ये उड़ गया, लेकिन टोटली उसमें बालनेस इसमें क्या है, टोटली पूरे उड़ जाएगा, पूरे नहीं रहेगा, यानी रूटीन खत्म हो जाता है। अक्सर इम्यूनिटी सप्रेशन मेडिसिन खाने की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। ये देखो आगे मैं बताता हूँ, देखो ये पिक्चर से पता चलता है पूरा हो जाता है, गंजा हो जाता है। उसके बाद आता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, नाम ही इसे पता है यूनिवर्सल। एलोपेशिया यूनिवर्सली इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द एलोपेशिया एरिटा। ये एरिटा के एक एडवांस फॉर्म में है। एलोपेशिया यूनिवर्सली जो है, एलोपेशिया एरिटा का एक एडवांस फॉर्म है, व्हिच रिजल्ट इन टोटली लॉस ऑफ द हेयर, ऑल ऑफ द हेयर बॉडी इंक्लूडिंग द आई, आईलैश एंड द आईब्रो। आईलैश हो, आईब्रो हो, ये दोनों जगह कभी किसी को देखना होगा आईलैश भी उड़ जाता है, आईब्रो भी करने लगता है। लेकिन अक्सर ये जो होता है फंगल इन्फेक्शन से, ये जो आईलैश और ये जो होता है अक्सर उससे ज्यादा जिनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बल्कि ये हेयर का फंगल, हेयर का जो फंगल है वह कभी कभी उन्हीं को माइकोसिस हो जाता है, उसी आदमी कभी वहां से पेंटेट कर देता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक है। देखो इसमें भी देखो कैसा दिखा दिया, यूनिवर्सल इसका भी, और उसके बाद पूरा देखो आईब्रो और सब खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं है, इससे जितना देखो ना एकदम क्लियर, आईब्रो भी चला गया। उसके बाद एलोपेशिया बर्बरिस इज द एलोपेशिया एरिटा ही का एक टाइप का है, उसको इसमें हम कहें ना जो आदमी दाढ़ी बनाते हैं, इट कैन बी सिंगल बाल्ड पैच इन द मोर एक्सटेंसिव हेयर लॉस अक्रॉस द होल ऑफ द बियर्ड एरिया, जहाँ जहाँ दाढ़ी रहता है। तो जो आदमी हेयर जो इसका जो है एलोपेशिया बर्बरिस में दाढ़ी जो अक्सर बनाते हैं उस जगह पर कॉमन हो जाता है। देखने से पिक्चर से पता चलेगा आगे। देखो ये पिक्चर से क्लियर पता चलता है कि दाढ़ी भर हो जाता है, लेकिन ये भी कॉमन पहले फंगल इन्फेक्शन ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, ये सब भी। अगला अगला टर्म है अभी जो मैं बता चुका है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी है, मेल पैटर्न बार्डनेस और फीमेल पैटर्न बार्डनेस अभी हम क्लियर कर दिए हैं। जो एंड्रोजन की मेडिसिन जो लेते हैं जो बीपीएच पेशेंट में, उसके कारण होता है, ये हम बता ही दिए, उसी कारण होता है। फीमेल में जो जो पेशेंट एंटी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उसके कारण हो जाता है, या जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं रहती है उसके वजह से मेडिसिन जो लेती है हार्मोनल मेडिसिन, वो उसकी वजह से। देखो बाल इसमें भी बताया कि मेल पैटर्न में बाल कैसे निकल जाता है और फीमेल पैटर्न में कैसे बाल निकलता है, दोनों इसके बाद दिखाया गया। देखो ये क्लियर है, 20 का बाल ऊपर निकल गया, पिक्चर से पता है। उसके बाद स्कैरिंग एलोपेशिया, अक्सर ये बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है, फंगल कभी कभी फंगल से कन्वर्ट होता है और कभी कभी बैक्टीरियोलॉजिकल होता है। ऑटोइम्यून डिजीज तो है, लेकिन इम्यूनिटी पावर कमजोर, पुअर इम्यूनिटी, प्रोटीन का डिफिशियंसी कारण से, हेयर ड्राइनेस वजह से बाल प्रोटीन का स्किन रफ होने हो जाएगा, उसके कारण हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हेयर फॉलिकल भी ऐसा लगेगा बर्न हो गया, जल गया, खत्म हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, जल गया, अंदर तक पे फर्स्ट लेयर को खत्म कर देता है। इसमें ये पिक्चर से देखो एकदम ये क्लियर। तो स्कैरिंग एलोपेशिया अक्सर ये फंगल बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन वह ट्रांसफर हो जाता है। मान लिया फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज है, उसकी वजह से वो है उसको ट्रांसफर में हो जाता है स्कैरिंग। ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत दिन के बाद इसमें आता है और खतरनाक चीज से, क्योंकि
एक तरह का जल जाता है, स्किन ही जल जाता है, वहां का प्रोटीन डिफिशिएंसी लॉस हो जाता है। कॉजेज ऑफ एलोपेशिया, एलोपेशिया का कॉजेज है कि एक्सपोजर ऑफ द एलर्जन, कोई भी एलर्जन का के वजह से हो सकता है, दूसरी इरिटेंट्स को सब्सटेंस यूज करने की वजह से हो सकता है, कोई टॉक्सिन की वजह से होता है, बर्न की वजह से हो सकता है, बर्न इंजरी और इन्फेक्शन। कि मान लिया किसी के इन्फेक्शन, बाल में इन्फेक्शन हो रहा है, एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसी आदमी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, उसके वजह से हो सकता है। ये एक कॉज है कि इसके कारण। उसके बाद सर्टेन मेडिकेशन, अभी से पहले कुछ मेडिसिन स्टेरॉइड है, उस मेडिसिन की वजह से हो सकता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जैसे डेकाड्रोबोलिन आ जाए, नडलोन, डेकानुएट, ये सब है, डेकाडुराबोलिन जो कहते हो, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इसके लेने से भी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और कुछ हार्मोनल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल या कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने की वजह से हो सकता है। और कोई पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का सफर कर रहा है, उसमें अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, और ऐसा पेशेंट को प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है कॉमन, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन चाहिए बाल को, हेयर में विटामिन ई चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ये चीज सब नहीं मिल पाता है। और कुछ है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, मैंने रेडिएशन की वजह से या कीमोथेरेपी, सेक लगाया, कैंसर है किसी पेशेंट को, सेक लगाया, सेक हिट दिया, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किया, उसके कारण वहां का बाल खत्म हो सकता है। कुछ है मेडिसिन, अक्सर, कुछ नहीं, अक्सर कीमोथेरेपी जो मेडिसिन, कैंसर मेडिसिन है, जितने भी कैंसर मेडिसिन रहती है, लगभग सभी आदमी को बाल उड़ जाता है, लगभग थोड़ा थोड़ा किसी को खड़ा हो जाता है, बाल उड़ जाता है, इतनी उसकी गर्मी होती है, वहां को रूट खत्म कर देता है। और प्रोटीन कितना सीवियर डिफिशिएंसी होने लगती है, और माल न्यूट्रिशन तो बोला ही, वही चीज को पहले बोल चुका हूँ। और ट्रीटमेंट तो सर बता ही दिए हैं, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम है, तो 5-7 मिनट टाइम है, तो हम भी कुछ बताते हैं। ऑल दो हेयर लॉस, जो लॉस ट्रीटमेंट होता है उसको सर को बता ही दिए हैं, जो जो है उसको छोटा बड़ा सीधा ट्रीटमेंट करा देते हैं। ये कैसे पैथोफिजियोलॉजी जो कुछ बताया कि फिनिस्टैट कैसे एक्ट करके खत्म करता है, वो इसके क्या कैसे ब्लॉक करता है, और नॉर्मल का इसका रेस्टैट है। ये है मिनोक्सीडिल, एक टैबलेट आता है, मिनोक्सीडिल सब बता दिए हैं। इसका एक स्पेशल लोशन होता है, उसको रब करना है जहाँ उड़ गया, डिलीट कर, जहाँ जहाँ बाद में है वहाँ डिलीट किया। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि कभी भी फंगल एलोपेशिया का जो पेशेंट आता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको करना है कि डेली बाथिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, प्रोटीन डाइट का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोटीन डाइट लेना है। दूसरी बात, पहला है प्रोटीन डाइट लेना। तीसरी बात, अगर देखना है कि बात करना है तो फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो केटाकोनाजोल, जो शैम्पू आता है केटाकोनाजोल का शैम्पू, वो सप्ताह में 2 दिन लगाने के लिए कहेंगे पेशेंट को। और 1 घंटा बाथिंग करने से पहले 1 घंटा लगा के छोड़ देंगे, या कभी कभी रात में भी लगा के छोड़ देते हैं, और उसके सुबह वॉश करते हैं। और जिसको सिर्फ हल्का हल्का आधा टूटता है बाल, या हल्का से जड़ से रुक जाता है, उसको फंगल देखे तो नहीं रहेगा, तो उस आदमी को क्या करना है, उसको क्या करना है, अंडा जो अपना आता है, देसी अंडा अगर मिल जाए तो बहुत उसमें प्रोटीन होता है, तो अल्बिन, तो वह अंडा को रात में लेकर पूरा लगा लेना है, एक अंडा को, सुबह वॉश कर लेना। उसके बाद यूनानी में अगर बाल अगर टूट जाता है तो रोगने जरारी, रोगने बैजामोर, ये जो मेडिसिन है रोगन सब तो बता ही दिए, उसका बहुत अच्छा यूज होता है। हम प्रैक्टिकल भी मैं देखा हूँ, तो कीड़ा जो होता है एक तरह का रोगने जरारी एक कीड़ा है, ये वो कीड़ा यहाँ लोग कीड़ा जनरल राउंड वन को मार कर बना देते हैं, वो नहीं। और ये वो एक जोक्ति जो पानी में जो हम लोग करते हैं, वही उसी टाइप का हिब्रुआई फैमिली से जो आता है, वही तरह के एक हम लोग को जो हम लोग लीचिंग करते हैं, जोंक लगाते हैं, उसी तरह का एक कीड़ा है, उससे मिलता जुलता कीड़ा, वो भी है, उसके भी कीड़ा से भी, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। याद करना, कोई भी बैक्टीरिया हो वह सब चीज जो है वो ज्यादातर प्रोटीन का बना रहता है। तो एक लो ये भी है, लोहा को लोहा ही काटता है, उसी नीति के तहत वही तौर पर हम लोग इस्तेमाल करके सुपरफिशियल लोग प्रोटीन डिफिशियंसी है तो प्रोटीन देंगे तो हो जाएगा ठीक।
वैसे भी प्रोटीन डिफिशियंसी देते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसी मुकाम पर देते हैं, लगाने से हीलिंग करने लगता है। अच्छा, उसी हिसाब से रोगन बादाम सीरी जो बोले सर, उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, उसको लगाने से भी कवर हो जाता है। और जो मेडिसिन जैसे जो खा रहे हैं लेडीज वाला, फीमेल वाला बेडी एंड जो मेडिसिन है उसको बंद कर दिया जाए। इसके बाद कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड लोकलाइज अप्लाई किया जाता है। मान लिया कोर्टिकोस्टेरॉइड समझे, केनाकोर, डिपोमेंड्रोल 80 मिलीग्राम, तो हाँ, तो ये जो केनाकोट या डिपोमेंड्रोल 80 मिलीग्राम जो देते हैं, सब देते हैं, हफ्ता में देते हैं, 15 दिन पर देते हैं, 21 दिन पर देते हैं, महीना में देते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये बहुत दी स्पीड के कोर्टिकोस्टेरॉइड है। कोर्टिकोस्टेरॉइड का क्या काम है कि जनरल रिएक्शन को काटता है, उस जगह के जनरल रिएक्शन को काटेगा, और कोई उसके साथ मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन को एक्ट करके दोगुना एक्टिवेट कर देता है। और जो सुपरफिशियल लेवल का बहुत स्पीड में रिकवरी, यानी सेल का मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर देता है। इतने समझो, सेल का डिवीजन फास्ट करता है, मल्टीप्लाई फास्ट कर देता है, जिस कारण प्रोटीन का चेन जल्दी से डीएनए चेन टूटता है और संजोग आ जाता है। इसलिए लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड का लोग यूज कराते हैं। कुछ सर बता दिया है, रेटिन ए है, रेटिनोमैन ए बता ही दिया ना। हाँ, ये भी एक मेडिसिन, उसको भी यूज करते हैं, उसको भी लगाते हैं, सर बता ही दिए हैं। उसको भी रबिंग करते हैं, जनरल करते हैं। कुछ मेडिसिन और है, एक तो हेयर प्लांट है, बहुत महंगे है, कहीं कहीं यूज हो सकता है। कभी कभी अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी कुछ करते हैं, समझे, जैसे कुछ कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेशन है। हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है, उसके बाद सल्फासाइलर्जिन है, मेटोट्रेक्स है। तो ये सब मेडिसिन इम्यूनिटी पावर जब उसके वजह से होता है, मेडिसिन देते हैं। अगर ऑटोइम्यून की वजह से हुआ तो ये दवाई मेडिसिन देते हैं, और जिसके कारण तो बाल आना शुरू हो जाता है। और लास्ट में नहीं पाए तो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टली है, लेकिन है, ये भी सक्सेस है। एक टर्म है, टीचर्स कैन ओपन द डोर, टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय योरसेल्फ। ठीक है, आज क्या चीज है, आज का पैगाम हम सब पैगाम दे रहे हैं, हम पैगाम दे रहे हैं, इसलिए कि आज टीचर डे है, इसलिए टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय योरसेल्फ। समझे? ओके, पूछना है तो बोलो। हो गया? हाँ हाँ, सुन रहे हो? सुन रहे हो? यस सर। बताओ, कुछ पूछना है, समझे? कुछ समझ में आई? जी यस सर। क्या बताए, बोलो, क्या क्या पूछना, जी पूछना है, पूछना है? नहीं सर। नहीं सर, समझ में आया ना? तुम लोग यस पैगाम सर, में, यस तुमको टीचर की तरफ से पैगाम में दे दिया हूँ। यस सर, इसको, थैंक यू सर। हाँ, इसको याद रखो। देखिए, टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय योरसेल्फ। ये पैगाम दे दिया है, सर की तरफ से यस सर, पैगाम है, एक्सेप्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो रखते हैं। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, अरे अरे सीरियस है तब ना हम भर्ती किए, बहुत भर्ती है कि उम्र वहाँ उस पर ना, वो फर्स्ट स्टेज में था। क्या बोले डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, इसलिए सुनिए ना, इसलिए बोला खत्म है, क्योंकि इसी जी में जो सब एक्यूट एमआई है बहुत बुरा है, जाने में एग्जेशन में दिक्कत होता है, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल चीज नहीं हो सकता है, सर्जरी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है, समझे? और ये सब चीज जनरल चीज नहीं है। वो क्या बोल रहा है उसके बाद हम बात कर लेते हैं वहाँ के डॉक्टर से। ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों आप करते हैं? जब तो हॉस्पिटल कुछ होगा देखा जाएगा हॉस्पिटल में, ऐसा आप क्यों करते हैं? आप पहले कीजिएगा नहीं। हाँ तो ठीक, उसको मना कीजिए, उसको मना कीजिए हमसे बात करने, फोन पे बात कराने है वहाँ डॉक्टर से, वहाँ के डॉक्टर वहाँ आए इंटरव्यू, दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। मेरा नाम नहीं दिया क्या? मेरा नाम नहीं है, इस नाम से इसका, कोई दिक्कत नहीं। आप लैब है ना सर?
लैब है ना, उसको उसका ये लेकर के भेज दिए वो दिक्कत है सब आप ही कीजिए, नहीं, इसको वो आप खाली मेरे भेज दीजिएगा ना। सब दिक्कत है।